आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इटावा से खबर है, जहां उसराहार क्षेत्र में बिना मान्यता वाले क्लिनिकों की बढ़ती संख्या और कार्रवाई न होने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर उठ रहे सवालों ने राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। भाजपा नेता प्रशांत कुमार यादव ने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल जनपद के उसराहार क्षेत्र में कथित रूप से संचालित अवैध क्लिनिकों पर ठोस कार्रवाई न होने को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। क्षेत्र में कई क्लिनिक बिना मान्यता के चल रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी गतिविधियों पर गंभीर नजर रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशांत कुमार यादव ने फेसबुक पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग केवल उन अस्पतालों और क्लिनिकों पर कार्रवाई करता है जो रिश्वत नहीं देते, जबकि अन्य को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जानकारी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के समक्ष रखी जाएगी और दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की जाएगी। प्रशांत यादव ने आरोप लगाया कि कुछ अल्ट्रासाउंड सेंटर फर्जी डिग्री से संचालित हो रहे थे और वहां लिंग परीक्षण जैसी गंभीर गतिविधियां भी हो रही थी। उनका दावा है कि एक सेंटर को पहले फर्जी डिग्री के आधार पर संचालित पाया गया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई मुकदमा या सख्त कार्रवाई नहीं की गई। बाद में सेंटर को दूसरी डिग्री लगाकर दोबारा संचालित कर दिया गया। हालांकि डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने कहा कि यदि कोई क्लिनिक बिना पंजीकरण के पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 29 अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई की जा चुकी है। ये मामला जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों की नजरें स्वास्थ्य विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ ओमकार कठेरिया। इस वक्त मैं जनपद इटावा के उसराहार क्षेत्र में मौजूद है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग को लेकर फिर एक चर्चा का विषय बन गया है। इटावा में लगातार स्वास्थ्य विभाग की पहले खबरें आती थी और अवैध क्लिनिक जैसे मामले लगातार संज्ञान में आते थे। तो हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए प्रशांत यादव जी हैं, जिन्होंने कल फेसबुक पोस्ट किया है जो क्लिनिक लेके डिप्टी सीएमओ सत्येंद्र यादव जी के द्वारा बताया आरोप लगाया है कि जो रुपए देते हैं उन पे कार्रवाई नहीं होती, जो रुपए नहीं देते हैं उन पे कार्रवाई। क्या कुछ मामला है, पूरी जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए हम प्रशांत यादव जी के पास मौजूद हैं, जानेंगे। दादा, जो कल आपने एक पोस्ट डाली थी वो क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, हमारे उसरार ताखा क्षेत्र में बहुत सारे अवैध अस्पताल अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं, जिनमें सिर्फ गलत काम होते हैं। अल्ट्रासाउंडों में क्या होता है कि बच्चा पैदा होने से पहले भ्रूण का लिंग चेक कर लेते हैं। 20-25 हजार रुपए लेके पहले तो भ्रूण चेक करते हैं। अगर लड़का है तो रखेंगे, लड़की है तो फिर वहीं बगल वाले अस्पताल में जाके 50,000 रुपए देके उसका गर्भपात करा दिया जाता है। तो ये जब सब लोग अपनी जब बेटी मार डालेंगे तो फिर आगे जाके फिर शादी कहाँ से होगी लड़कों की। तो ये जो महापाप हमारे क्षेत्र में जो झोला छाप अस्पताल वालों द्वारा किया जा रहा है, इस संबंध में मैंने शिकायत करी थी। मामला ऐसा हुआ कि एक हमारा कर्मचारी है, उसकी छोटे भाई की पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती हुई, उसकी डिलीवरी होनी थी। तो जब डिलीवरी में बताया कि खून कम पड़ गया है, पहले 25,000 रुपये जमा कराई, फिर एकदम से बोले कि खून कम पड़ गया, 50,000 रुपये और दीजिए। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई साहब इलाज चालू करिए और रुपये भिजवाते। बोले नहीं, आप कोई भी राष्ट्रपति बने रहिए भारत के, जब तक 50,000 रुपया नहीं होगा तब तक इनमें खून नहीं चढ़ाया जाएगा और ये औरत मर गई तो आपकी जिम्मेदारी। तो वहां पर मौके पर नेतागिरी करते तो आरोप, अगर बाई चांस कुछ हो जाता तो हमारे ऊपर आरोप आता कि आपने ऐसा करा दिया। तो मैंने तुरंत 50,000 रुपया दिए, मैंने इलाज करिए। जो आपने फेसबुक पे लिखा था, जो वही तो बता रहा हूं। क्या आपको लगता है उसराहार क्षेत्र में अवैध क्लिनिक चल रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं की जा रही है? फिर उसके बाद फिर मैंने उसकी शिकायत करी। ये जो सब MBBS लिखे हैं लेकिन डिग्री किसी के पास कोई नहीं है, तो मैंने उसकी शिकायत करी। तो जो ACMO है डॉक्टर सत्येंद्र यादव, नाम के लिए तो ACMO है, पता चला खुद का भी अस्पताल चला रहे इटावा में हॉस्पिटल नाम से। उनका एक कृत्य है कि अस्पताल वालों से रुपए ले लेते हैं। जो 50,000 रुपए देगा उसका अस्पताल चलेगा, जो नहीं देगा उसकी वो रिपोर्ट बना देते हैं कि तुम्हारा अवैध है। तो ये कौन सा पैमाना है कि मतलब जो रुपया दे देगा वो वैध है और जो नहीं देगा वो अवैध है? तो है सब अवैध। किसी के पास कोई डिग्री नहीं है और किसी के पास इक्विपमेंट्स नहीं है मेडिकल के, और NOCs भी नहीं है। जो जैसे UPPCB की लगती है NOC, जो उसमें से कचरा निकल रहा है वो कहाँ वेस्ट किया जाएगा, उसका निस्तारण कुछ है ही नहीं, जो सब अवैध चल रहे हैं। तो मैंने उसकी शिकायत करी है और इन्होंने कल रिपोर्ट अपनी दी कि 6 अस्पतालों के नाम बताए हैं कि 6 पर कार्रवाई करी गई है।
और अस्पताल चल रहे हैं 20। तो अब सत्येंद्र यादव जी की मैं शिकायत करूंगा कि ये रुपया दे के चलवाते हैं, अस्पताल तो करेंगे ही करेंगे सीज, अब इनका भी इलाज किया जाएगा डॉक्टर साहब का। लेकिन ये जानकारी कैसे मिली आपको कि यहाँ इतने क्लिनिक फर्जी चल रहे हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है? वो तो दिखाई पड़ रहे हैं। कल मतलब ना तो मैं दुबई से आया हूँ, ना वे लोग इंग्लैंड से आए हैं, सब यहीं के पढ़े लिखे हैं। जब कोई पढ़ने गया नहीं तो एमबीबीएस कैसे हो गया? सब यहाँ कल तक मोटरसाइकिल पे जाकर गाँव दवाई देते थे, आज हॉस्पिटल में लिख लिया एमबीबीएस, किसी ने लिख लिया बीएमएस। तो मेरे तो सब सामने ही पड़े बड़े हैं ना, मुझे तो पता ही है कि कौन फर्जी है, कौन असली है, कौन नकली है। अधिकारियों की इसकी जांच करना चाहिए। जांच करनी पड़ेगी। वो तो चाहते हैं कि ना करें, वो तो सोचते हैं कि रुपया ले लें 50,000 और हो जाए काम, लेकिन ऐसा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी जी की और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की। और कल या परसों में टाइम ले रहा हूँ, अभी पश्चिम बंगाल में है डिप्टी सीएम साहब, उन्हीं के पास स्वास्थ्य मंत्रालय, वो पश्चिम बंगाल से लौट कर आएंगे और हम जाएंगे और पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जानकारी ये भी मिली है कि उसराहार क्षेत्र में अगर आप उनकी अवैध क्लिनिक के खिलाफ आवाज उठाओगे तो आप पे खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा। ऐसा तो अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मुकदमा लिख देगा हमारे ऊपर। डरते नहीं है आप? जब मेरे कोई गलत काम ही नहीं है तो मेरे ऊपर कैसे लिख दो? आज के जमाने में शिकायत वही कर सकता है जो बिल्कुल पाक साफ हो। न तो मैं डॉक्टर हूँ, न मेरा अस्पताल है, मेरा क्या कोई कर लेगा? आपने जो पोस्ट डाली थी उसका जवाब दिया है उन्होंने, डिप्टी सीएमओ सत्येंद्र यादव जी ने, कि जो क्लिनिक फर्जी चल रहे हैं उनके खिलाफ शिकायत की जाएगी। क्या आपको भरोसा है कि कार्रवाई की जाएगी? हमें तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, पर अगर जांच करनी थी तो अभी लगा देते रिपोर्ट में। लेकिन अब तो अस्पताल वाले बताने लगे, मेरे पास तो कई अस्पताल वाले आए हैं कि 50,000 दे दो तो बह दो, और 50,000 नहीं दोगे तो अवैध दो। मेरे पास तो प्रूफ भी बहुत सारे हो गए हैं, वो सब देंगे डिप्टी सीएम साहब को। अब देखते हैं इनका जितनी सिफारिश हो जो लगा लें, बच के दिखाएं। दोषी लोग होंगे, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो आपने खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे? बिल्कुल कराएंगे। ये थे हमारे साथ में प्रशांत यादव जी, सी न्यूज़ भारत से, ओमकार कठेरिया, इटावा। उसराहार में अवैध क्लिनिकों के मुद्दों पर जारी सियासी और प्रशासनिक विवाद ये संकेत देता है कि जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था और नियमों के पालन पर अब सख्ती की जरूरत है। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।